माँ जी, बारिश से कब छुटकारा मिलेगा? कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण ना कपड़े सुखा पाती हूँ, ना कोई और काम कर पाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं बहू, ये मौसम ही कुछ ऐसा है। दोनों सास बहू बारिश में भीगते हुए मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कविता आकर उनके ऊपर हंसने लगती है। देखो तो दोनों सास बहू को, सुबह हुई नहीं क्या जाती है मछलियाँ पकड़ने। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब हम पर नजर रखती रहती हो। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रखूं। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? दो बोल मीठे तो इंसानों की तरह बोल नहीं सकती। लगता है पिछले जन्म में चुड़ैलों की बिरादरी से रही होगी। ये सुनते ही कविता गुस्से से लाल हो जाती है। चुड़ैल? किसे कहा तुमने? इससे पहले कि दोनों के बीच लड़ाई बढ़े, माँ गंगा को शांत करा देती है। अरे बहू, शांत हो जाओ। क्यों इस मंद बुद्धि के मुंह लग कर अपना दिन खराब कर रही हो? सही कहा माँ जी। वैसे भी हमने काफी मछलियाँ पकड़ ली है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद दोनों अपने घर चली जाती है। घर जाते ही दोनों ढाबे के लिए मछली चावल बनाने लगती है। तभी वहाँ गंगा का पति मनोज मुंह लटकाए आता है। माँ गंगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों हैं? मेरी आज की पगार चोरी हो गई। चोरी की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। चोरी? पर वो कैसे? आजकल काम की जगह पे बहुत चोरियां हो रही है। जरा सा किसी मजदूर का ध्यान इधर उधर होता नहीं कि चोर हाथ साफ कर जाते हैं। कर्म फूटे उस नास पीटे चोर के। बेचारा मेरा बेटा दिन भर इतनी मेहनत करता है और वो कल मुहा चोर मुफ्त में पैसे ले जाता है। मनोज के पिता वहीं चारपाई पे लेटे आराम कर रहे होते हैं। ये सारी बातें सुनकर उनकी नींद खुलती है और वो मनोज को समझाने लगते हैं। बेटा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना। अब चिंता छोड़ और मछली चावल खा ले। इसके बाद सब हाथ मुंह धोकर एक साथ बैठकर मछली चावल खाने लगते हैं। खाना खत्म होते ही थोड़ी देर बाद गंगा मछली चावल लिए ढाबे पर जाती है, जहां दो ग्राहक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे गंगा भाभी, आज आपने ढाबा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी? पता है हमें कितनी भूख लगी है। हाँ भाभी, जब तक आपके हाथों की मछली चावल ना खा ले, हमारे दिन की शुरुआत ही कहाँ होती है। दोनों की बातें सुनकर गंगा भावुक हो जाती है। भैया, आप जैसे ग्राहकों की वजह से ही मुझे ढाबा चलाने की हिम्मत मिलती है। गरम गरम मछली चावल बनाकर लाई हूँ, आइए खा लीजिए। फिर गंगा उन्हें एक एक प्लेट मछली चावल निकाल कर देती है और दोनों बड़े चाव से खाने लगते हैं। खाते खाते दोनों गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बातें करने लगते हैं। ए भाई, तुम्हें पता है आजकल गांव में क्या क्या होने लगा है? वही ना, अब तो ज्यादा पैसे लेकर घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। दोनों की बातें सुनकर गंगा के मन में कई सवाल जग उठते हैं। आप दोनों गांव में हो रही चोरी के बारे में बात कर रहे हैं ना? भाभी, सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि और भी चीजों की चोरी हो रही है। अब कल की ही बात ले लो। अपने गांव का एक आदमी अपनी पत्नी के लिए नई साड़ियां लाया था। उस चिंती चोर ने साड़ियां तक चुरा ली। गांव में हो रही अजीबोगरीब चोरी से सभी परेशान थे। दोनों आदमी कुछ देर बातें करके मछली चावल खाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है। गंगा अपना ढाबा बंद करके घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कविता दिखाई देती है। अरे कविता, अपने घर का ध्यान रखना। गांव में चोर घुस पड़े हैं। तुम्हारे पास तो कितनी सारी कीमती चीजें हैं। अच्छा, तो अब मुझे एक मछली चावल का ढाबा लगाने वाली सलाह देगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो ना। कविता का पति रमेश शहर में एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। इसीलिए कविता अपने से कम हैसियत के लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दिन बीतते गए, बारिश का कहर और ज्यादा बढ़ता गया। एक दिन गंगा घर की दहलीज पे बैठी बारिश की खूबसूरती देख रही थी। तभी मनोज निराश चेहरा लिए वहां आता है।